हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स में सुफिन सर को। आज की वीडियो में हम आपके लिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लेकर के आए हैं। देखिए, कुछ लोग सोच रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी बहुत चल रहा है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी 2-3 वीडियो और चलेगा। वो क्वेश्चन लेके आए जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। देखिए, हमने कहा था कि आप वीडियो से पूरा पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी से अपने आप कंप्लीट हो जाएगा विथ एग्जाम्पल। इसलिए पढ़िए, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है। अगर फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो बनाएं तो फिर हम आपको एनसीईआरटी 12 बुक से ही बना सकते हैं, तो सभी बोर्ड के बच्चे पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा रिस्पांस जब कम हो जाता है तो वीडियो बनाने का उत्साह भी कम हो जाता है। इसलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, लाइक ज़रूर करें, शेयर करते रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का वीडियो जो होने वाला है आपकी लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। देखिएगा क्यों, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन आज की वीडियो में मिलने वाले हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। 100% कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसलिए गौर से देखिएगा, सभी लोग मन से समझने का प्रयास करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताइए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डरिए नहीं। मैथ का डर ख़त्म होने वाला है। आपके कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि हमने कहा था अब हमने ठाना है मैथ का डर बनाना है, हर बच्चे को मैथ सिखाना है। देखिएगा ज़रा, जैसे होता क्या है, कैसे आपको कौन से क्वेश्चन है जो आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कह दिया जाए देयर आर एन नॉन, हिंदी मीडियम वाले भी समझेंगे, बता रहे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर एन असंरेख बिंदु हैं, कैसे बिंदु हैं, एन असंरेख बिंदु हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप घर से लगाएंगे। हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे, क्वेश्चन लिखेंगे। और ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जिंदा क्या मरने के बाद भी पछताएंगे बेटा, समझ लीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए गौर से। अगर कह दिया जाए एन ना देयर आर एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब एन असंरेख बिंदु है। असंरेख का मतलब हो गया जो एक सीध में नहीं है, एक सीधी रेखा में नहीं है। असंरेख, देखो संरेख क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है, जो ऐसे अगर ये सारे पॉइंट्स लिए जाएं तो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर ऐसे लिया जाए, एक लाइन पर लिया जाए, एक सीधी स्ट्रेट लाइन पर लिया जाए, अगर एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट लिए जाएंगे वो सारे के सारे पॉइंट कैसे होंगे बताओ, कोलिनियर होंगे, संरेख होंगे। लेकिन यहाँ पर आप कैसे पॉइंट्स ले रहे बताइए जरा, असंरेख ले रहे। असंरेख का मतलब हो गया जो सारे पॉइंट्स आप ले रहे हो नॉन कोलिनियर हैं, मतलब सीधी रेखा पर नहीं है। फिर इसमें देखिए जरा क्या करना है, कुछ चीज़ें समझिए। अगर इनसे कह दिया जाए, पहली चीज़ समझिएगा, इन्हीं में से हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन, हिंदी में समझिएगा। अगर कह दिया कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं, अगर एन असंरेख बिंदु लिए गए, एन असंरेख बिंदु लिए गए, कितनी लाइनें ड्रा की जा सकती हैं, तो आप लिख दोगे NC2। कितनी लिख दोगे, NC2। अगर कह दिया जाए एन नॉन कोलिनियर पॉइंट है, आज की वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले, इसलिए गौर से देखिएगा। अगर कह दिया जाए एन असंरेख बिंदु हैं, एन असंरेख बिंदु है मतलब एन ऐसे पॉइंट है जो कोलिनियर नहीं है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, एक सीधी रेखा पर नहीं है। तो इन पॉइंट को लेकर के, इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के, अलग से नहीं, इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन या हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉन, कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती, कितनी रेखाएं खींची जा सकती, तो आप आंसर दोगे NC2। हमेशा देखिए, अगर यही एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो कह दिया जाए हाउ मेनी ट्रायंगल्स, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, ये सब क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कैन बी फॉर्म्ड, कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, तो आप लिखोगे NC3। अच्छा, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए एक लाइन खींचने के लिए कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है, पहले ऐसे देखिए, एक लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं पता होती, इसीलिए बता रहे हैं। जैसे एक लाइन खींचने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो एन लाइन, अगर एन पॉइंट है तो कितनी लाइन ड्रा हो सकती है, NC2 ड्रा हो सकती हैं। अभी साल करके भी दिखाएंगे, अभी साल करके भी सारी चीज़ें दिखाएंगे, गौर से देखिएगा। NC2 बन सकती हैं। एक लाइन ड्रा करने के लिए कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है, 2 पॉइंट की। तो
n पॉइंट्स गिवन है और n पॉइंट ऐसे हैं जो कोलिनियर ना हो, एक सीधी रेखा पर ना हो, एक सीध में ना हो, कैसे हो, नॉन कोलिनियर हो, एक सीध में ना हो, मतलब समझते हो, ऐसे 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 कहीं भी हो, इस तरीके से, एक सीध में नहीं, यानी कि जैसे एक सीध में आ गए तो नहीं बनेंगे, तो एक सीध में नहीं होने चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं होने चाहिए, कोलिनियर नहीं होने चाहिए। तो कितने, अगर n कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये समझिए, सब कंपटीशन बेस्ड, इसलिए कंपटीशन में छोटे क्वेश्चन ही आते हैं। अगर n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, सॉरी कोलिनियर कह रहे हैं, अगर n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनसे कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती हैं, NC2। अगर n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, असंरेख बिंदु हैं, तो उनसे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी फॉर्म, NC3। अगर कह दिया जाए, चलिए अगर कह दिया जाए n, ये जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कितने क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं, कितने चतुर्भुज बन सकते हैं, तो आप कहोगे NC4। ट्रायंगल में कितने, एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 3। एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, देखिए एक ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए, इस तरीके से। तो n पॉइंट हैं, n कैसे पॉइंट है, नॉन कोलिनियर, जो एक सीध में नहीं है, तो कितने ट्रायंगल बन जाएंगे, NC3। अगर कह दिया जाए कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे दिया जाए और बोला जाए कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, कितने चतुर्भुज बनेंगे, तो आप बताओगे NC4। कितने बन पाएंगे बताओ, NC4 बन जाएंगे। कहते कितने पेंटागन बनेंगे, पंचभुज हिंदी में जिसको बोले। अगर कह दिया जाए n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से कितने पेंटागन बनेंगे, तो आप बताओगे कितने पंचभुज बनेंगे, NC5। अगर कह दिया जाए n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इसलिए हमने कहा था आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर कह दिया जाए n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से कितने हेक्सागन बनेंगे, कितने हेक्सागन मतलब कितने षटभुज बनेंगे, तो NC6 लिखोगे, NC6 लिखोगे। ये सारी चीज़ें गौर से देखिएगा। अगर इसमें कह दिया जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, हर कंपटीशन में पूछी जाने वाली चीज़ है, हाउ मेनी डायगोनल्स, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी फॉर्म, कितने विकर्ण बनेंगे, अगर जो भी मतलब वो बनेगा, जो अगर n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को लेकर के जो भी पॉलीगॉन बनेगा, जो भी बहुभुज बनेगा, n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को लेकर के जो भी बहुभुज बनेगा, जो भी पॉलीगॉन बनेगा, उसमें हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी फॉर्म, कितने विकर्ण बनेंगे, तो हो जाएगा NC2 माइनस n, NC2 माइनस n, NC2 माइनस n, NC2 माइनस n, कितने बनेंगे, NC2 माइनस n बनेंगे, NC2 माइनस n बनेंगे, NC2 माइनस n बनेंगे। सब बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए जैसे एक कह दिया जाए, समझना, जैसे कह दिया जाए, चलो इधर देखो एग्जाम्पल, कह दिया जाए देयर आर 6, हर बेस पर क्वेश्चन समझिएगा, अभी एक और बतानी है। अभी इनमें से ये गौर से देखिए, कहते देयर आर 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो नॉन कोलिनियर हैं। तो पहला पार्ट, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन। देखिएगा ज़रा समझिएगा, जो इधर लिखा हुआ उन पर बेस्ड क्वेश्चन समझिएगा, सब बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे कहा गया था कि अगर n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, n असंरेख बिंदु हैं, तो कितनी लाइनें बनेंगी, NC2 बनेंगी, कितने ट्रायंगल बनेंगे, NC3 बनेंगे, कितने डायगोनल्स बनेंगे, जो भी पॉलीगॉन बनेगा n नॉन कोलिनियर पॉइंट लेकर के, मतलब n असंरेख बिंदुओं को लेकर के जो भी बहुभुज बनेगा, उसमें हाउ मेनी डायगोनल्स, कितने विकर्ण बनेंगे, NC2 माइनस n बनेंगे। बहुत अच्छी चीज़ पढ़ाई जा रही है, बहुत ही गजब की चीज़। तो देखिए जरा, तो कहा गया है कि अगर देयर आर 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अगर 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो कितनी लाइंस बनेंगी, तो आप सीधे लिख दोगे इसी के हिसाब से। देखो इसी के हिसाब से आप क्या लिख दोगे, 6C2 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, 6C2। तो देखो इसको सॉल्व करो NCR के फार्मूले से, इस फार्मूले से क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। यह आएगा 6 5 4, क्योंकि आपको पता है पूरा फैक्टोरियल ब्रेक करेंगे तो 1 तक जाएगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और ये 4 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल, यह जाएगा 30/2। कितनी लाइंस बनेंगी, 15, मतलब 15 लाइंस बनेंगी।
कुछ लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि अगर 6 पॉइंट है तो 3 लाइन्स बनेंगी। क्यों? कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि 6 अगर लाइन्स हैं, मेरी बात समझिएगा, 6 पॉइंट्स है, सॉरी 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो केवल 3 लाइनें बनेंगी। क्यों? क्योंकि एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2। एक लाइन ड्रा करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए भाई? 2 पॉइंट। एक लाइन ड्रा करने के लिए अगर 2 पॉइंट्स चाहिए, एक लाइन ड्रा करने के लिए अगर 2 पॉइंट्स चाहिए तो 6 पॉइंट से कितनी लाइनें बनेंगी? 3 तो बनेंगी नहीं। कितनी बनेंगी? 6 × 2 15 बनेंगी। कैसे बनेंगी अब ये बता रहे, इसीलिए हमने कहा था आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली। देखिए कैसे बनेगी ये बता रहे। ये इधर आपको बता रहे कि 15 ही कैसे बनेंगी। बिल्कुल आप सेटिस्फाई हो जाओगे, 6 पॉइंट आपको लेनी है, नॉन कोलिनियर लेनी है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आप देखिएगा सर्किमफ्रेंस पर भी हो सकते हैं, वृत्त की परिधि पर भी हो सकते हैं, क्योंकि सब नॉन कोलिनियर होते हैं। देखिए 6 पॉइंट उसमें, मतलब उसमें से कोई 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए। 3 पॉइंट कोई कोलिनियर, नॉन कोलिनियर को मतलब 2 तो कोलिनियर हो सकते हैं, कोई 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो, देखिए नहीं होने चाहिए। मतलब कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर ना हो, 3 बिंदु संरेख ना हो। जैसे 6 पॉइंट्स हैं ऐसे, देखिएगा ये 6 पॉइंट देखो 1 2 3 4 5 6। अब कहते हो सर ये 2 तो कोलिनियर हो गई, ये तो कोलिनियर है, तो कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर ना हो, कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर ना हो। थोड़ा सा गलत लिख गया था, वो समझ जाओगे। 2 पॉइंट तो सीध में आएंगे, 2 पॉइंट आप कहीं मिलो, जैसे ये लिया तब भी तो ये तो कोलिनियर होंगे ही होंगे। 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए, 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए, 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए। तो अब देखिएगा, जैसे आपने 6 पॉइंट लिया, ये 6 पॉइंट आपने लिया है 1 2 3 4 5 6। ये कह सकते हैं ये वृत्त की परिधि पर भी हो सकते हैं, सर्किमफ्रेंस ऑफ सर्किल पर भी हो सकते हैं, सर्किमफ्रेंस ऑफ सर्किल। इसमें से कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर ना हो। 2 तो कोलिनियर होंगे, आप एक इधर ले लो एक इधर ले लो तो आपको लगेगा कि ये कोलिनियर हैं, कोलिनियर। लेकिन 2 से ज़्यादा कोलिनियर ना हो, मतलब 2 से ज़्यादा कोलिनियर ना हो। 2 तो आपको कहीं भी लोग, एक इधर ले लो एक इधर ले लो तो 2 कोलिनियर समझ में आएंगे। 2 से ज़्यादा कोलिनियर नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा देखिए गौर से। तो ये 6 पॉइंट हैं, नॉन कोलिनियर हैं। अब इनसे कितनी लाइन्स बन रही? 15। आपको दिखा रहे कैसे 15 बनेंगे, गिनिएगा वो वीडियो को देखते जाइए। देखिए एक ये बनेगी, 2 3 4 5 6। देखिए कितनी बन गई? 6 बन गई। आपको 3 लग रही थी, 6 ये बन गई। और बननी कितनी है? 15। गिनिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट ही लिए हमने। 6 पॉइंट लेकर के 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, मतलब उसमें 2 से ज़्यादा कोलिनियर ना हो। 2 पॉइंट कहीं भी लेंगे तो आपको एक सीध में लगेंगे, कोलिनियर लगेंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा कोलिनियर पॉइंट ना हो। तो अब देखिए कितनी लाइन्स ड्रा हो सकती हैं? 15 लाइन्स ड्रा हो सकती हैं, 15 लाइन्स ड्रा हो सकती हैं। अभी 6 लाइन ड्रा हो गई। अब देखिएगा, गिनना जरा मेरे वीडियो देखते हुए। 7 लाइन, 8 लाइन, 9 हो गई, गिनते जाइएगा। 9 हो गई, देखिएगा 10 हो गई, 10 हो गई, देखिए 11 हो गई, 11 हो गई, गिनिएगा। ये कितनी हो गई? देखिए 12 हो गई, 12 हो गई, गिनिएगा जरा। 12 के साथ साथ अब गिनिएगा तो देखना, ये 13 हो गई, 13 हो गई। अब गिनिएगा जरा, 13 के साथ साथ इसको गिनिएगा, देखेंगे 14 हो गई, 14 हो गई। अब एक लाइन और बची है कहीं पर भी, 14 हो गई। और एक लाइन देखिए कहाँ बची है, ये इसको मिला दिया गया, इसको भी मिलाया गया, इसको भी मिलाया गया, ये इधर भी मिला है, इधर भी गया है। ये एक बची, ये वाली देखो, ये कितनी लाइनें बन गई? 15। बस इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। ये 15 लाइन्स बन गई भैया। ये देखिए 15 लाइन्स बन गई। 15 बनी कि नहीं बनी? 15। अगर इसी में कह दिया जाए डायगोनल्स, इसी में कह दिया जाए डायगोनल्स कितने बने? देखिए डायगोनल्स विकर्ण कितने बने? तो आपने क्या देखा था? NC2 - n। NC2 - n मतलब कितने पॉइंट थे? 6 C2 - 6, तो ये आया 15। 15 - 6, ये 6 थे ना, 6 पॉइंट से, तो कितना बनेगा? 6 NC2 - n, तो 6 C2 - 6,
15 माइनस 6 कितने आएंगे 9, मतलब 9 विकर्ण बने होंगे, 9 विकर्ण। अच्छा बताओ टोटल 9 विकर्ण बने मतलब 9 डायगोनल्स बने, टोटल कितनी लाइंस बनी बताओ जरा, आपके सामने आंसर लिखा है। आपने देखा कि टोटल कितनी लाइंस बनी, 15 बनी है, उसमें से डायगोनल्स कितने बने, तो डायगोनल्स उसमें से बने 9। क्यों, देखो टोटल 15 बनी है, अभी आपको सब गिन करके वीडियो में दिखाया है, टोटल 15 बनी है, उसमें से डायगोनल्स कितने हो गए, देखो ये डायगोनल नहीं हुआ, ये 1 लेस हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐसे हैं जो डायगोनल्स नहीं है, तो 15 में से 6 कम हो जाएंगे तो डायगोनल्स कितने बचेंगे 9। अरे देखिए इसे डायगोनल्स जैसे ऐसे आपने ड्रा किया, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, ये भी चलो बता ही देते हैं। अब इसमें ये तो डायगोनल हुए नहीं, टोटल कितनी लाइंस बन रही थी 15 बन रही थी, 15 में से ये 6 तो डायगोनल हुए नहीं, तो डायगोनल कितने बचेंगे, विकर्ण कितने बचेंगे 9 ही बचेंगे। कैसे देखो जरा, एक डायगोनल ये हुआ 1, एक ये हुआ 2, एक ये हुआ 3, गौर से देखिएगा 3 डायगोनल हो गए, एक ये हुआ 4, एक ये हुआ 5 और एक ये हुआ 6 डायगोनल हो गए, 9 आएंगे देखना 6 हो गए। अब देखिएगा कितने हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा 7 डायगोनल हो गए, एक ये हो जाएगा 8 डायगोनल हो गए, और 8 डायगोनल के बाद एक और कहीं बनने वाला है, ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया, एक ये हो जाएगा ये देखिए 9 डायगोनल्स हो गए, 9 डायगोनल्स बन गए, 9 डायगोनल्स बन गए। गौर से देखिएगा, अगर इसी में से कह दीजिए कितने ट्रायंगल बनेंगे, ये अगर उसमें से 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए, 2 तो कोलिनियर, एक पॉइंट आप इधर ले लो, एक कहीं भी इधर ले लो, तो ये 2 कोलिनियर हो जाएंगे। 2 से ज़्यादा पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे उनके लिए भी बताएंगे। अब इसी में से कहने कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, सारी चीज़ें क्लियर कर दी। तो ट्रायंगल्स के लिए क्या होगा, अगर ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है NC3, तो कितने थे बताओ 6C3, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 तब भी 3 फैक्टोरियल, इसको 6 5 4 3, ये आ जाएगा देखो 3 2 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 कैंसिल। कितने ट्रायंगल बनेंगे 20, कितने ट्रायंगल बनेंगे 20। अब बात आती है कि अगर इनमें से कुछ पॉइंट, जैसे ये पॉइंट दिए रहते हैं, इनमें से कुछ पॉइंट कोलिनियर हो, जैसे n गिवन था, इनमें से कुछ पॉइंट कोलिनियर हो, तब कितने ट्रायंगल और कितनी लाइंस बनेंगी। तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए गौर से, ये सब अच्छे क्वेश्चन है भैया, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, और इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो भाई फिर वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। हम देखते किसी दिन बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते तो फिर वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगता। वीडियो बनाने में तभी मज़ा आएगा जब थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेंगे, पढ़ेंगे। देखिए जैसे कह दिया जाए, अब दूसरे टाइप के, देयर आर n पॉइंट्स, मतलब n पॉइंट्स हैं इन विच, जिनमें से p पॉइंट्स आर कोलिनियर, p पॉइंट्स आर कोलिनियर। टोटल कितने पॉइंट्स हैं n है, उन n में से p पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक सीधी रेखा में है, मतलब टोटल n पॉइंट्स हैं और n पॉइंट्स में से p पॉइंट ऐसे हैं जो कोलिनियर हैं। टोटल n पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स में से p पॉइंट ऐसे हैं जो कोलिनियर है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप लगाएंगे, क्वेश्चन हम आपको लिख देंगे, आंसर लिख देंगे, और जिसने नहीं लगाया वो अपना खुद समझे। पढ़िए, देखिए कहा गया देयर आर n पॉइंट्स इन विच p पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब टोटल p पॉइंट हैं, उन p में से टोटल n पॉइंट्स हैं, n में से p पॉइंट ऐसे हैं जो एक सीध में, जो कोलिनियर हैं। तो फिर देखिए तो थोड़ा चेंज हो जाता है, देन नंबर ऑफ लाइंस, तब कितनी लाइंस बनेगी, तब कितनी लाइंस बनेगी, कितनी लाइंस बनेगी, गौर से देखिएगा, तब कितनी लाइंस बनेगी। अगर n पॉइंट्स हैं, उनमें से p पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक सीधी रेखा में संरेख हैं, तब कितनी लाइंस बनेगी। देखिए तो n पॉइंट से कितनी लाइनें बनती थी, NC2 बनती थी, n पॉइंट से कितनी लाइनें बनती थी, NC2, लेकिन उसमें से p पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो कितनी लाइनें नहीं बन पाएंगी,
कितनी लाइनें रिजेक्ट हो जाएंगी। देखिए अगर n पॉइंट्स हैं उसमें कह दिया जाए कितनी लाइनें बनेगी NC2, लेकिन जो कोलिनियर हैं, जैसे ये मान लो 5 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ऐसे देखिए जैसे कह दिया जाए 5 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो इन 5 पॉइंट से कितनी लाइनें नहीं बन पाएंगी, 5C2 रिजेक्ट हो जाएंगी, ऐसे रिजेक्ट हो जाएंगी 5C2। अगर 5 पॉइंट, इधर देखो, अगर 5 पॉइंट लेकर के लाइन बनाई जाए तो कितनी लाइनें बनेंगी 5C2। अगर 5 पॉइंट लेकर के लाइन बनाई जाए, n पॉइंट लेकर के जब लाइन बनाते हैं तो कितनी लाइन्स बनती हैं NC2 बनती हैं। n पॉइंट लेकर के जब लाइन ड्रा करते हैं तो कितनी लाइन ड्रा हो जाती है NC2 ड्रा हो जाती है। तो p पॉइंट से कितनी लाइनें ड्रा हो जाएंगी, ऐसे बताओ, p पॉइंट से कितनी लाइनें ड्रा हो जाएंगी PC2। लेकिन ये सब पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर हैं, तो इसका मतलब कितनी लाइनें, टोटल n पॉइंट हैं, तो n पॉइंट से कितनी लाइनें बन जाएंगी NC2, उसमें से PC2 लाइनें कम हो जाएंगी, PC2 लाइनें माइनस हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि p पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर, और +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। पहले इसी को समझा देते हैं, क्यों, सुनिए, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हैं। जैसे कह दिया जाए देयर आर 12 पॉइंट्स in which 5 points are collinear, 5 points are collinear। तो कह दिया जाए हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन, कितनी लाइनें ड्रा कर सकते हो, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन, मतलब टोटल कितने बिंदु हैं। देखिए यहाँ विच की स्पेलिंग गलत लिखी है, यहाँ पर टोटल कितने पॉइंट्स हैं बताओ, 12 पॉइंट्स हैं। 12 में से 5 पॉइंट ऐसे हैं जो कोलिनियर हैं, मतलब टोटल 12 पॉइंट हैं, 12 में से टोटल 12 पॉइंट्स, उसमें से 5 कोलिनियर है, तो कितनी लाइन बनेगी, देखना जरा कितनी बनेगी, गौर से देखिएगा ढंग से बताइए। टोटल 12 पॉइंट्स हैं तो 12 से कितनी लाइनें बनेंगी 12C2, लेकिन 5 पॉइंट्स ऐसे कोलिनियर हैं, देखो ऐसे इधर देखिएगा 5 पॉइंट्स ऐसे कोलिनियर हैं, तो इसमें से कितनी, ये तो टोटल, ये तो 12C2 कब बनती, जब ये पूरे कैसे होते, नॉन कोलिनियर होते। 12C2 लाइन्स कब बनती, जब पूरे के पूरे नॉन कोलिनियर होते हैं। 12C2 लाइन्स कब बनती, जब पूरे के पूरे नॉन कोलिनियर होते। 12C2 लाइन्स कब बनती, जब पूरे के पूरे नॉन कोलिनियर होते। उसमें से 5 कैसे हैं कोलिनियर, तो कितनी लाइनें रिजेक्ट हो जाएंगी, रिजेक्ट हो जाएंगी मतलब लेस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अगर आपसे कह दिया जाए 12C2 लाइन्स कब बनती, तो आप बताओगे 12C2 लाइन्स तब बनती जब पूरे 12 पॉइंट, पूरे 12 पॉइंट कैसे होते, नॉन कोलिनियर होते, असंरेख होते। अगर पूरे 12 असंरेख होते, पूरे 12 जो है नॉन कोलिनियर होते, तो कितनी लाइंस बनती, 12C2 बनती। लेकिन उसमें से 5 पॉइंट्स कैसे हैं बताओ, कोलिनियर हैं, तो कितनी लाइन, 5 पॉइंट्स। अगर ये 12C2 केवल आंसर कब सही होता है, जब पूरे के पूरे नॉन कोलिनियर होते, पूरे पूरे असंरेख होते। लेकिन उसमें से 5 पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं, तो 5 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो कितनी लाइनें रिजेक्ट हो जाएंगी कोलिनियर की वजह से, तो कितनी लाइनें रिजेक्ट हो जाएंगी 5C2, क्योंकि 5 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो 5C2 लाइनें रिजेक्ट हो जाएंगी। देखो ये 5 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो कितनी लाइनें कम हो जाएंगी। अगर आपसे कोई कह दे आंसर 12C2 सही है, तो आप बताओगे 12C2 तब सही है जब ये पूरे 12 पॉइंट्स कैसे होते, नॉन कोलिनियर होते, मतलब पूरे 12 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते। लेकिन उसमें से 5 पॉइंट्स कैसे हैं बताओ, कोलिनियर हैं, 5 पॉइंट बिल्कुल सीध में हैं, संरेख हैं, तो कितनी लाइनें रिजेक्ट हो जाएंगी, इसका मतलब 5C2 लाइनें कम हो जाएंगी और +1 हो जाएगा। +1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन पाँचों से एक लाइन तो बनेगी। देखिए 5C2 से कितनी लाइनें कम हो जाएंगी, पूरे 12 पॉइंट से तो 12C2 लाइन बनेगी, लेकिन 5 एक सीध में है, 5 संरेख है, तो कितनी लाइनें कम हो जाएंगी, 5C2 लाइनें माइनस हो जाएंगी, 5C2 लाइनें माइनस हो जाएंगी। लेकिन जो 5 पॉइंट संरेख है उनसे एक लाइन बन जाएगी, देखिए एक लाइन, इसलिए +1 हुआ। ये 5C2 माइनस क्यों किया गया, अगर आपसे कोई कह दे 5C2 माइनस क्यों किया गया, तो आप बताओगे 5 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो इसका मतलब कितनी लाइनें नहीं बन पाएंगी। अगर पूरे 12 पॉइंट्स हैं तो कितनी लाइनें बन पाएंगी, 12C2 बन पाएंगी, 12C2 बन पाएंगी। लेकिन उसमें से 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कोलिनियर, तो कितनी लाइनें नहीं बन पाएंगी, उन्हीं में से कितनी लाइनें कम हो जाएंगी, रिजेक्ट हो जाएंगी, 5C2 रिजेक्ट हो जाएंगी। लेकिन +1 क्यों बनेगी, आप बताओगे क्योंकि जैसे ये 5 पॉइंट हैं, तो इन 5 पॉइंट कोलिनियर है, मतलब सीध में है, तो इनको मिलाने से एक लाइन तब भी बनेगी, तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगर इसमें से कह दीजिए कितने ट्रायंगल्स, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, अभी 2-3 क्वेश्चन इसी पर लिखेंगे बेस्ट, आप घर से लगाएंगे, आंसर लिखेंगे हाउ मेनी ट्रायंगल। तो n पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनेंगे, NC3 बनेंगे,
NC3 बनेंगे, NC3 बनेंगे, लेकिन उसमें से P पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब एक सीध में, और एक सीध में जैसे ऐसे पॉइंट होते हैं, इनसे कोई ट्रायंगल नहीं बनता है। एक सीध में जो पॉइंट NC3 ट्रायंगल कब बनते? जब ये N के N सारे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते, असंरेख होते। अगर N वाले सारे पॉइंट से असंरेख होते तो कितने ट्रायंगल बनते? NC3 बनते। कितने ट्रायंगल बनते? NC3। लेकिन उसमें से P पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है, कितने नहीं बन पाएंगे? PC3 नहीं बन पाएंगे। कितने? जैसे देखो इसमें से कितने लाइनें बनी थी? NC2 थी, लेकिन P पॉइंट्स कैसे थे? कोलिनियर, तो कितनी लाइनें रिजेक्ट हो गई थी? PC2। +1 क्यों आएगा? क्योंकि जो P पॉइंट लीनियर होंगे ना, जैसे इसे दिखाया, जितने P पॉइंट्स कोलिनियर होंगे उनको मिलाने से एक लाइन तब भी बन जाएगी, इसलिए +1 हुआ। इसलिए क्या हुआ था? +1। ऐसे बताइए N पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनेंगे? NC3 बनेंगे। कितने बनेंगे? NC3। लेकिन उसमें से PC3, क्योंकि P वाले बिल्कुल एक सीध में, तो कितने ट्रायंगल रिजेक्ट हो जाएंगे? कितने माइनस हो जाएंगे? कितने कम हो जाएंगे? PC3। और इसमें +1 नहीं होगा, ये ना कर देना, क्योंकि उन सबको मिलाने से जितने भी मतलब जितने भी एक पॉइंट एक सीध में होंगे, कोलिनियर होंगे, उनको मिलाने से एक लाइन तो बनेगी, इसीलिए +1 हुआ। लेकिन उनको मिलाने से एक ट्रायंगल नहीं बनेगा जो +1 कर दोगे। तो अगर कह दिया जाए N पॉइंट्स हैं जो कैसे हैं? नॉन कोलिनियर हैं, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? NC3। लेकिन उसमें से P पॉइंट कोलिनियर हैं, उन N में से कितने पॉइंट कोलिनियर हैं? P पॉइंट्स, तो कितने ट्रायंगल नहीं बन पाएंगे? कितने रिजेक्ट हो जाएंगे? PC3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो एक दो क्वेश्चन लिखेंगे, उनका आंसर लिखेंगे जो आप घर से सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनको आपको सॉल्व करने हैं। कहा गया देयर आर 18 पॉइंट्स इन विच 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 18 पॉइंट्स है जिनमें से 5 संरेख हैं, तो कितनी लाइंस बनेंगी और कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? ए पॉलीगॉन हैज़ 44 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। एक बहुभुज में 44 विकर्ण हैं, तो भुजाओं की संख्या बताइए। अब इसको कैसे लगाओगे? देखो अभी आपको बता, सेकंड वाला थोड़ा सा बता दें, कितनी साइड्स होंगी, कितनी भुजाएं होंगी। सपोज कर लो N साइड्स हैं, लेट कर लिया जाए N साइड्स। अच्छा एक चीज़ और होती है, किसी भी पॉलीगॉन में, बहुभुज में जितनी साइड्स होती हैं उतने वर्टेक्स होते हैं, उतने बिंदु शीर्ष होते हैं। जैसे ट्रायंगल पड़ा है, ट्रायंगल त्रिभुज पड़ा है, देखिए ये त्रिभुज हो गया, इसमें कितनी साइड है? 1 2 3, तो कितने पॉइंट्स हैं? कितने वर्टेक्स हैं? 3 पॉइंट्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं। किसी भी पॉलीगॉन में, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पॉलीगॉन में जितनी साइड्स होंगी उतने वर्टेक्स होंगे, जितनी साइड्स होंगी उतने वर्टेक्स होंगे। जैसे क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज में कितनी साइड्स होती हैं? 4। जैसे ये चतुर्भुज है, देखो ऐसे क्वाड्रिलेटरल, ये 4 पॉइंट्स होंगे, 4 वर्टेक्स होंगे और 4 साइड्स होंगी, 4 वर्टेक्स और 4 साइड। तो मतलब जितनी साइड्स होंगी उतने वर्टेक्स होंगे, उतने शीर्ष होंगे, उतने पॉइंट्स होंगे, उतने पॉइंट्स होंगे। जितनी साइड्स होंगी उतने वर्टेक्स होंगे, उतने पॉइंट्स होंगे। तो जैसे कहा गया है कि पहले से ही गिवन है, पहले से गिवन है कि विकर्णों की संख्या 44 है, मतलब डायगोनल्स 44 हैं, तो साइड्स कितनी होंगी? तो साइड्स उतनी होंगी जितने पॉइंट होंगे। अभी क्या होता था, जितने पॉइंट होंगे, जितने वर्टेक्स होते हैं उतनी, जैसे ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स हैं तो 3 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टेक्स हैं तो 4 साइड्स होंगी। पेंटागन अगर लिया जाए, पंचभुज लिया जाए, तो 5 साइडें होंगी, 5 वर्टेक्स होंगे। तो कहा गया नंबर ऑफ साइड्स बताओ, तो लेट कर लिया नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? शॉर्टकट में लिख दे, N साइड्स हैं, तो डायगोनल्स कितने हो जाएंगे बताओ? अभी बताया था आपको, डायगोनल्स कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे NC2 - N, यही तो हो जाएगा। N डायगोनल्स, देखो गलत लिखा है, तो कितने डायगोनल्स हो जाएंगे? NC2 - N हो जाएंगे। कितने डायगोनल्स हो जाएंगे? NC2 - N। डायगोनल्स पहले से ही पता है, कितने बताओ? 44, पहले से पता है 44। N की वैल्यू निकालेंगे। अब आप सोच रहे हो कि N की वैल्यू निकालेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स निकलेगा। जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतने वर्टेक्स होते हैं, उतने पॉइंट्स होते हैं। जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतने वर्टेक्स होते हैं, उतने पॉइंट्स होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? देखो डायगोनल्स पहले से पता है, NC2 - N। इसको सॉल्व करिए जरा, NC2 को सॉल्व करिए, N फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल N - 2 फैक्टोरियल -N। अभी देखिए 1-2 वीडियो इसको और बनाएंगे, क्योंकि अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन बाकी हैं, छोड़ेंगे नहीं। आप पढ़े ना पढ़े आप पर डिपेंड है। देखिए 44, इसको ब्रेक करो तो N -1 N - 2, N - 2 से ना ब्रेक करो, ये हो जाएगा N - 2 फैक्टोरियल और -N। गौर से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा,
44, n से मल्टीप्लाई कर दो तो n स्क्वायर माइनस n और ये माइनस n, NC2 माइनस n को जैसे अपान में देखिए यहाँ पर अपान में 2 फैक्टोरियल था तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो जाएगी, थोड़ा सा गलत हुआ, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 रहेगी तो आएगा n माइनस 1 अपान 2 माइनस n। देखिए इसको एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n, 2 एलसीएम लेंगे तो 2n हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा। देखिएगा अब ये हो जाएगा 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो 88, n स्क्वायर माइनस 3n, ये 3n हो जाएगा तो n स्क्वायर माइनस 3n और इसको इधर लाएंगे माइनस 88 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया, द्विघात बन गया, इसके फैक्टर कर लेंगे। ये क्वाड्रेटिक बन गया, द्विघात, इसके फैक्टर कर लेंगे। देखिए इसके फैक्टर क्या आएंगे, n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 8n माइनस 88। अब इसको सब लोग सॉल्व कर लेंगे, n की वैल्यू निकल आएगी, n की वैल्यू निकल आएगी। देखिए इसमें पहले से क्या था, इसमें से पहले से डायगोनल्स पता थे और n की वैल्यू बतानी थी। n क्या होता है अगर आपसे देखा जाए, अगर आपसे कोई कह दे n तो नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और यहाँ पर तो नंबर ऑफ साइड्स है, तो आप बताओगे किसी भी पॉलीगॉन में, किसी भी बहुभुज में जितनी साइड्स होती हैं उतने पॉइंट्स होते हैं, जितनी साइड्स होती हैं मतलब जितने भुजाएं होती हैं उतने शीर्ष होते हैं, उतने वर्टेक्स होते हैं। अगर कोई कह दिए तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकलेंगे, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएगा। तो आप बताओगे जितने पॉइंट्स होंगे, जितने वर्टेक्स होंगे उतनी ही साइड्स होंगी। तो डायगोनल्स गिवन था 44 और वैल्यू किसकी बतानी थी, n की। तो डायगोनल्स का फार्मूला क्या था, NC2 माइनस n। तो डायगोनल्स 44, n की वैल्यू बतानी, सॉल्व कर दिया गया। तो देखिए जल्दी से अब ये वाला लगा ही लेंगे, देयर आर 16.03 ऑफ विच आर कोलिनियर, मतलब 16 पॉइंट्स हैं, उनमें से कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। 3 पॉइंट्स कोई भी मतलब 3 बिंदु संरेख नहीं है। 2 तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, एक आप इधर ले लो, एक आप इधर ले लो, तो ये कैसे लगेंगे आपको, कोलिनियर लगेंगे। मतलब 2 से नो 3 ऑफ विच, मतलब उनमें से कोई 3 कोलिनियर नहीं है। मतलब समझते हो, ये सब पूरे नॉन कोलिनियर हो गए। मतलब 2 तो कोलिनियर, कहीं भी 2 लोगे तो कोलिनियर बनेंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा कोलिनियर नहीं है। तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस बनेंगी, कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेंगे, इनका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले, पूरा समझिएगा। देखिए जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनको ज़रूर गौर से देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसमें से एक हम बताएंगे, सबके आंसर लिखें। कहा गया हाउ मैनी 5 लेटर्स वर्ड्स कंटेनिंग, हाउ मैनी 5 लेटर्स वर्ड्स कंटेनिंग 3 वावेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड। मतलब 5 अक्षर का कोई शब्द बनाना है, अभी पूरा नहीं पढ़ा। यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन 4 एक ही जैसे लिखे हैं। बहुत लोग इनको छोड़ देते हैं। हमने कहा था कंपटीशन बेस्ड पढ़िए, फार्मेलिटी के लिए मत पढ़िए। फार्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं बना रहे, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब कम लोग देखते हैं, थोड़ा सा कम रिस्पांस मिलता है, लाइक शेयर नहीं आते हैं, तो फिर थोड़ा सा मनोबल डाउन होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए। कहा गया हाउ मैनी 5 लेटर्स वर्ड कंटेनिंग 3 वावेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन। मतलब आपको 5 अक्षर का कोई शब्द बनाना है। सुनिएगा पहले, चारों एक जैसे क्वेश्चन है। 5 अक्षर का एक शब्द बनाना है, 5 लेटर वर्ड्स, 5 अक्षर का शब्द बनाना है, जिसमें से 3 वावेल होने चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, 3 स्वर और 2 व्यंजन होने चाहिए। और वो किससे लेने हैं, आपको इक्वेशन से लेने हैं। मतलब आपको 5 अक्षरों वाला कोई शब्द बनाना है, उनमें से 3 आपको वावेल लेने हैं और 2 व्यंजन लेने हैं, मतलब 3 स्वर लेने हैं, 2 व्यंजन लेने हैं। और लेने किससे हैं, इक्वेशन से। कहा गया यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड इक्वेशन। यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड इक्वेशन मतलब जो ये शब्द दिया गया इक्वेशन, इसी के लेटर यूज करने हैं, इसी के लेटर। पहले क्वेश्चन मतलब समझ गए। देखिए मतलब ये है कि आपको एक शब्द बनाना है, 5 अक्षरों वाला शब्द बनाना है। 5 अक्षरों का कोई शब्द बनाना है, उसमें से 3 वावेल्स होंगे, 2 कॉन्सोनेंट्स होंगे, और वो जो 5 लेटर्स आप लेंगे वो किससे लेंगे, इक्वेशन से। आंसर ये आएगा, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म आउट ऑफ 5 डिफरेंट कॉन्सोनेंट एंड 4 डिफरेंट वावेल्स। 5 अलग अलग कॉन्सोनेंट हैं और 5 अलग अलग वावेल हैं, उनमें से कितने शब्द बन सकते हैं, जिसमें से 2 वावेल लेने और 3 कॉन्सोनेंट्स लेने। मतलब टोटल कितने कॉन्सोनेंट्स है, 5।
लेकिन आपको लेने कितने हैं 3, और वावेल कितने हैं 4, वावेल कितने हैं 4, लेकिन आपको लेने कितने हैं 2। तो कितने शब्द बन सकते हैं, कितने शब्द बन सकते हैं? ऐसे देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म टेकिंग 2 वावेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट। 2 वावेल और 3 कॉन्सोनेंट लेकर कितने वर्ड बन सकते हैं? फ्रॉम द लेटर्स ऑनेस्टी। जो 2 वावेल आपको लेने हैं वो इस ऑनेस्टी से लेने हैं, और 3 कॉन्सोनेंट भी ऑनेस्टी से लेने हैं। तो कितने शब्द बन सकते हैं? 1200। ऐसे ये शॉर्टकट में हमने लिख दिया, बिल्कुल यही सेम है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म टेकिंग 3 वावेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट, इतना गायब कर दिया। फॉर्म टेकिंग 3 वावेल्स 2 कॉन्सोनेंट, मतलब कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें से 3 वावेल लेने हैं, 2 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं फ्रॉम द वर्ड इनवॉल्यूट। इनवॉल्यूट वर्ड जो दिया गया है, इनवॉल्यूट वर्ड से 3 वावेल इसे ले लेने, 2 कॉन्सोनेंट्स लेने, कितने शब्द बनेंगे? तो पहला वाला हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थोड़ा अलग टाइप के होते हैं, देखने में थोड़ा सा आसान है भी आसान इसी बात में। देखिएगा, इनको आप समझिएगा गौर से, थोड़ा सा ढंग से देखना सभी लोग। पहला वाला देखिएगा, पहला वाला यहाँ से बताते हैं क्योंकि आप बाकी आप अपने आप लगा लेंगे, इसलिए गौर से देखिएगा सभी लोग। देखिए, आपके पास जो वर्ड है इक्वेशन, इसमें वावेल्स कितने हैं? कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? देखिए, इसमें वावेल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 3। देखने में से आसान है, होते भी आसान है, बस तो केवल एक चीज़ के लिए समझना है आपको। इसमें से वावेल्स 5 हैं। ई, ए, ई, यू, ए, आई, ओ, 5 वावेल्स हैं। क्यू, टी, एन, ये 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। आपको एक लेटर बनाना है, कोई भी शब्द बनाना है, 5 लेटर्स का बनाना है, 5 अक्षरों का बनाना है। ऐसे देखिएगा, थोड़ा सा इसमें 5 लेटर्स लेकर के कोई शब्द बनाना है। तो पहले से तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें 2 काम है, इसमें कॉम्बिनेशन भी है और परमुटेशन भी है। कॉम्बिनेशन भी है और परमुटेशन भी है, इसलिए आपको तो इसको समझा रहे हैं। ये क्वेश्चन इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं, कॉम्बिनेशन भी है और परमुटेशन भी है। इसमें दोनों चीज़ें हैं भैया, कॉम्बिनेशन भी है और परमुटेशन भी है, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। देखिए, इसमें से 5 डिब्बे इसलिए बनाए गए क्योंकि आपको 5 लेटर्स का वर्ड बनाना है, तो यहाँ 5 लेटर्स सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। लेकिन 5 लेटर्स के पहले आपको उसमें से 3 वावेल्स होने चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। 3 वावेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। जो 3 वावेल्स होंगे इन 5 में से होंगे। इसी से तो लेना इक्वेशन के। तो इक्वेशन में टोटल कितने वावेल्स हैं? 5 कॉन्सोनेंट कितने? 3। इन 5 में से 3 वावेल्स लेने हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स में से कितने कॉन्सोनेंट लेने? 2। फिर जो आप सिलेक्ट कर लोगे, पहले तो आप 5 में से 3 वावेल्स सिलेक्ट करोगे, पहले तो सिलेक्ट करोगे, फिर 3 कॉन्सोनेंट्स में से 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करोगे। जब सिलेक्ट हो जाएंगे तब उससे वर्ड बनाओगे। तब क्या बनाओगे? वर्ड। तो देखिएगा जरा गौर से, तो इधर देखिएगा पहले कैसे लगाना है। तो इसमें हमने बताया था परमुटेशन भी है, कॉम्बिनेशन भी। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें परमुटेशन भी होता है और कॉम्बिनेशन भी होता है। देखिएगा जरा गौर से, परमुटेशन भी है इनमें और कॉम्बिनेशन भी है। तो आपके पास वावेल्स कितने बताओ? 5 हैं, और 5 में से लेने कितने? 3। तो पहले आप 5 में से 3 सिलेक्ट करोगे कि 5 में से कौन से 3 ले ले। इसमें परमुटेशन भी है और कॉम्बिनेशन। अच्छा, कॉम्बिनेशन कब है? जब आप 5 में से 3 वावेल सेलेक्ट करोगे और 3 में से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करोगे, तब कॉम्बिनेशन रहेगा। फिर जब उससे वर्ड बनाओगे, तो वर्ड बनाने के लिए उनको कैसे अरेंज करोगे, उनका ऑर्डर कैसे होगा? क्योंकि देखो, वर्ड बनाने में क्या हो जाएगा, वर्ड में जैसे आपको बताया था कैट, अब एक आगे कर दो तो एक्ट हो जाएगा। तो जब वर्ड बनाएंगे तब परमुटेशन हो जाएगा। पहले तो आप सिलेक्ट करेंगे कि 5 वावेल्स में से 3 वावेल्स। चारों क्वेश्चन जो स्क्रीन पर लिखे थे सब इसी के जैसे लगेंगे, इसलिए गौर से देखिएगा, आपको गलती ना होने पाए कहीं पर भी। ढंग से देखना है सभी को। तो 5 वावेल्स में से 3 वावेल्स यूज करना है, तो 5C3। 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, 3 कॉन्सोनेंट्स में से 2 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं। 3 में से 2 कॉन्सोनेंट्स लेने, तो क्या लिखो बताओ? 3C2। इसको आप सॉल्व करोगे NCR से, तो कितना आएगा? देखिए, इसको जब NCR से सॉल्व कर लोगे, NCR का फार्मूला तो पता ही होगा सबको,
ये आएगा 10 और इसको सॉल्व करोगे 3 तो आएंगे 30। तो 30 वर्ड नहीं बने भैया, 30 वर्ड नहीं बने, मतलब 30 इसमें से लेटर सिलेक्ट हो जाएंगे। मतलब 30 प्रकार से 30 टाइप्स तो वो है जिसमें हम लोग लेटर सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब 30 टाइप्स तो वो हैं जिसमें से 5 बाबल्स में से 3 बाबल सिलेक्ट कर सकते हैं और 3 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इनसे जब लेटर बनाएंगे, मतलब 30 टाइप्स वो हैं कि उसमें से 30 टाइप्स तो वो हुए कि 3 बाबल सिलेक्ट हो जाएंगे और 2 क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जब वर्ड बनाएंगे तो वही चीज़ है, वर्ड बनाने के लिए इसको कितने टाइप से फिल कर सकते हैं, 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1। तो आंसर कितना आएगा, पहले तो ये सिलेक्ट करेंगे, पहले तो 3 बाबल सिलेक्ट किए होंगे और 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट किए तो कितने टाइप हो गए, 30 हो गया। फिर उसमें से जब हम लोग वर्ड बनाएंगे तो वर्ड बनाने के लिए कितना आ जाएगा, देखो 5 फैक्टोरियल तो हो जाएगा 3 × 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका शायद आंसर गलत लिखा है, ये आएगा। एक बार फिर समझिए, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। पहले से देखिए, पहले 5 बाबल्स में से 3 बाबल सिलेक्ट कर लेंगे तो 5 बाबल्स में से 3 बाबल जब सिलेक्ट करेंगे तो उसके टाइप कितने, 5 बाबल्स में से 3 बाबल सिलेक्ट करेंगे तो उसके टाइप कितने होंगे, 5C3। 3 कॉन्सोनेंट्स में से 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करेंगे तो उसके टाइप कितने होंगे, 3 ही आएगा। तो मतलब पहले तो ये 5 लेटर सिलेक्ट करने, पहले तो 5 लेटर सिलेक्ट करेंगे, फिर उन लेटर से वर्ड बनाएंगे। तो 5 लेटर सिलेक्ट करेंगे तो 5 लेटर सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए, 30। अब उनसे जब वर्ड बनाएंगे तो जो 5 लेटर सिलेक्ट होकर के आ गए, जो 5 लेटर सिलेक्ट होकर के आ गए उनमें से इस डिब्बे को कितने टाइप से भर सकते हैं, 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1। तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल मतलब 120। तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे जा करके, 3600। इसमें से देखिए कॉम्बिनेशन भी है, परमुटेशन भी। ऐसे क्वेश्चन लोग जब कंपटीशन में आते हैं छोड़ दे, कॉम्बिनेशन कहाँ है, ये है कॉम्बिनेशन, और परमुटेशन कहाँ है, ये है परमुटेशन। तो दोनों चीज़ें, कॉम्बिनेशन भी परमुटेशन भी। अगर आपसे कोई पूछ ले ऐसा क्यों हुआ तो आप बताओगे पहले हमारे पास 5 बाबल हैं, 5 में से हम 3 बाबल सिलेक्ट कर रहे हैं तो 5C3, और फिर 3 कॉन्सोनेंट हैं, 3 कॉन्सोनेंट्स में 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 मतलब 3C2 30। तो ये तो 5 लेटर, जब पहले तो 5 लेटर सिलेक्ट होने के ही तरीके कितने हो जाएंगे, 5 लेटर सिलेक्ट होने के तरीके 30 हो जाएंगे। फिर उन लेटर से वर्ड बनाने के तरीके कितने होंगे, देखो पहले तो 5 लेटर सिलेक्ट होने के तरीके कितने हो गए, 30। 5 लेटर सिलेक्ट होने के तरीके कितने हो गए, 30। 5 लेटर सिलेक्ट होने के तरीके कितने हो गए, 30। और उन 30 से जब वर्ड बनाएंगे तो वर्ड बनाने के तरीके जो 5 सिलेक्ट होकर के आए तो वर्ड बनाने के तरीके तो आपको पहले ही पता है, 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल लिख दो, या फिर ऐसे लिख सकते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 5P5 भी लिख सकते थे, तब भी आ जाता। तो आंसर कितना हुआ, 3600। अभी 1 या 2 वीडियो और बनाऊंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगाइएगा, और आपको लग रहा है मेहनत कर रहे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थोड़ा सा मेहनत करने में और मजा आएगा, और पूरा देखिएगा कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़िए, चैप्टर पूरा पढ़िए। धन्यवाद।